क्लासेज में कार्य करेंगे और सभी अपना कैमरा ओपन कर देंगे अभी। तो अभी यतेंद्र साधु और नेहा साध्वी का जुड़ना भी। अच्छा, नेहा साध्वी आ गई है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। आवाज जी आ रही है मेरी नमस्ते साफ? गुरुदेव। जी आ रही है। जी, बहुत अच्छा। और अभी यतेंद्र साधु का जुड़ना अभी शेष है। तो जैसे ही वो जुड़ते हैं तो हम और भी आज हमारी एडवांस क्लास की जो क्लासेज हैं वो आरंभ कर रहे हैं। तो ये हमारा लगभग 90 घंटे का कोर्स होता है। एडवांस क्लास का। तो इस एडवांस क्लास में हम जो भी हमारे शंकाएं होती हैं उन सबका हम निवारण करते हैं, समूल निवारण। और एडवांस क्लास को समझने के बाद में मुझे लगता है कि अन्य कुछ भी समझना शेष नमस्ते कर लो गुरु नहीं से, हाथ रहता। जोड़, हाथ जोड़ के करो, आवाज नहीं पहुंचेगी। नमस्ते। मैं चाहता हूँ एक बार यतेंद्र साधु क्यों नहीं आए अभी तक, क्या हुआ? जी पैर में खा दे बेटा। यतेंद्र साधु को कोई लिंक शेयर करेंगे या फिर उनको बोलेंगे कि प्लीज ज्वाइन द क्लास। तो मैं देखता हूँ कि सर के माध्यम से को कुछ करने क्या ना। यतेंद्र साधु। फिर मैंने भेज दिया है उनको मैसेज। मुकेश साधु, आप नोट्स बना रहे होगे। आपको इस शाम की क्लास के नोट्स नहीं बनाने हैं। हम्म, जो जो मॉर्निंग में क्लास होती है ना उसके वो फर्स्ट बैच है। प्राथमिक बेसिक कॉन्सेप्ट हम उसमें क्लियर कर रहे हैं। तो उसके नोट्स आपको बनाने हैं। और जो इवनिंग क्लास है ये जो एडवांस है इनकी चल रही है अभी। तो आपको एडवांस क्लास के नोट्स बनाने हैं। और जो ये एडवांस क्लास होते हैं नेहा साध्वी कल्पना साध्वी, इसमें आप जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, जैसे कि जो अभी आपने कुछ इससे पहले पूछा होगा तो मैंने बोला होगा नहीं वो एडवांस क्लास में आएंगे। लेकिन एडवांस क्लास में तुम ऑलमोस्ट जो भी डाउट्स हैं लॉजिकल, उन सबको आप फुल फ्रीली पूछ सकते हो, कुछ भी उसमें बाकी नहीं बचता। हम्म, मैं जान देखता हूँ कि क्या हुआ इनको अभी तक इन्होंने। ओम नमः भगवते वासुदेवा। तब तक हम परम गुरु हम जो गाते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, वो गाएंगे, ठीक है। आपने मेरे विचार से पहली बार सुनोगे या पहले कभी सुना नहीं होगा ना। तो हम तब तक कीर्तन करते हैं परम गुरु का। परम गुरु, 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 परम परम गुरु, 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 परम गुरु,
परम गुरु 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 परम 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 गुरु परम गुरु परम गुरु परम गुरु परम 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 गुरु परम गुरु परम परम गुरु परम गुरु परम गुरु परम गुरु परम गुरु परम परम गुरु परम गुरु परम गुरु परम गुरु परम गुरु परम परम गुरु परम गुरु परम गुरु परम गुरु परम गुरु परम 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 ऑलमोस्ट 9 मिनट हो चुके हैं, तो हमने वेट किया। अब सब लगता है कि वो आज एब्सेंट रहेंगे, तो हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा एडवांस क्लासेस बाद में जो विषय है वो क्या है? यतेंद्र साधु चलो आ गए हैं। तो वो है ना, देर हुई आने में तुमको, हाँ, क्या है, शुक्र है तुम आए, तो ऐसे करके कुछ है। हमने 9 मिनट वेट किया, फिर हम अभी आरंभ ही करने वाले थे, क्योंकि मुख्य इसमें इस टीम में तुम ही, कल्पना साधु, नेहा साधु, यतेंद्र साधु हैं। तो जी मैं थोड़ा कल्पना लेट साधु हो और नेहा साधु गया तो आने में। जनपद मुरादाबाद से हैं, तो ये तो इनका तो मिलना जुलना हो भी सकता है, लेकिन यतेंद्र साधु बहुत दूर से हैं, तो इसलिए हम वेट कर लेते हैं। ना। और अवधेश साधु और मुकेश साधु झारखंड से हैं, अलग अलग जनपद से हैं। लेकिन अवधेश साधु और मुकेश साधु, आप शाम वाली कक्षाओं के नोट्स नहीं बनाओगे अभी, हाँ? आपको जो नोट्स बनाने हैं वो केवल मॉर्निंग वाली क्लास के बनाने हैं, ठीक है? ताकि मिक्स मैच ना हो जाए, वरना क्या होगा, सब कुछ है ना मिक्स हो जाएगा। तो अभी इवनिंग की क्लास को बस आप सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बस सुन सकते हैं। आपको समझ में आए तो भी ठीक, ना समझ में आए तो भी ठीक। कि आपको जो ये वाली क्लासेज है ना एडवांस, ये अलग से आपके पूरा कंटेंट चलेगा, पूरा सिलेबस आपका होगा। लेकिन कल्पना साधु, नेहा साधु, यतेंद्र साधु, आपको इसका नोट्स बनाने, दिस इज द मैंडेटरी।
कंपलसरी हो जाता है ये। तो इसलिए बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे। हाँ, ठीक है, तो हम आरंभ कर देते हैं। हम शाश्वत ज्ञान यज्ञ को क्यों सुने, ये मुख्य बात है। हम्म, क्या है, हम शाश्वत ज्ञान यज्ञ को क्यों सुने, ये मुख्य है। आप अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? आप 1 घंटा धन कमाने के लिए दे सकते थे, दे सकते थे ना। आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते थे, अन्य कोई अर्थोत्पादन की प्रक्रियाएं कर सकते थे जिसमें अर्थ उत्पादन हो। जस्ट लाइक मनी माइंडेड, कि पैसा हो मिलेगा तो हम काम करेंगे, क्यों अपना टाइम, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, व्हाट इज द रीजन? कोई तो कोई कारण होगा ना। कल्पना से आदमी है, नया से आदमी है, क्यों यहाँ पर माथापच्ची करना। आप जाकर के अपने बच्चों के साथ में कुछ कर सकते थे, उनको होमवर्क करा सकते हो, हैं, अपने सास ससुर की सेवा कर सकते हो, कर सकते हो ना। या फिर अन्य जो भी और भी कोई कार्य कर सकते हैं, किटी पार्टी में जा सकते हो, जैसे कलयुग में किटी पार्टी में जाते हैं ना, है ना। कोई, क्योंकि सास भी कभी कभी बहू थी। अभी तो हमारे जब जब हम छोटे थे तो चलता था, पता नहीं कौन कौन से चल रहे हैं, हमारे समय की यही जाते हैं, क्योंकि सास भी कभी, अभी चल रहा है देखो, पता है ना। न्यासा जी सब देखते हैं, इस करते है, अभी छूटा नहीं वो, जब से वो 10 12 15 साल हो गए, वो कभी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो बहू अब तक जीवित है, बताओ। युग बीत जाएंगे लेकिन इनके सीरियल खत्म नहीं होते हैं, एंड ही नहीं पता चलता। फिल्म तो फिर भी 3 घंटे में सब कुछ फाइनल हो जाता है। और भी था, किस देश में निकला होगा चांद। हम्म, और क्या था, एक तो ये था, मुझे एक दो याद है। एक और था, कलीरे कर, क्या था, कलीरे, कलीरे करके सीरियल आता था। तो बहुत सारे ऐसे सीरियल हैं। तो आप कुल मिला के आप एंटरटेन कर सकते थे, आप सब्जी रोटी बना सकते थे, आप कुछ स्टडी कर सकते थे, सीरियल देख सकते थे, आप कुछ भी नहीं तो सो सकते थे, है ना। और जितेंद्र साधु तो सुबह से लेकर शाम तक नौकरी जॉब करके आते हैं, थक जाते हैं वहां पर, तो चलो ठीक है, सो गए पढ़ करके, चलो अरे 8 से 9 मैं रिलैक्स करूंगा, है। और कुछ लोग होते हैं रील वील देखना, न्यूज न्यूज देख करना, कि देखो भाई संसार की न्यूज है, संसार में क्या घटित हो रहा है ना, कहाँ पर ईरान ने गोला मारा, कहाँ पर अमेरिका ने गोला मारा, गोला गोला हो रहा है ना देशों में, ठीक है। ये सब, लेकिन क्यों मैं समझ नहीं पाता। अब देखो, और अवधेश साधु हैं, मुकेश साधु हैं, तो इनको तो सुबह भी क्लास ले रहे हैं, लेकिन अभी भी इतने एक्साइटमेंट है, इतना उत्साह है कि वो शाम की क्लास भी बिना लिए नहीं रहते। तो ये क्या है, भक्ति में ये उत्साह होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि क्यों सुन रहे हैं, क्या कारण है। तो इसका कारण क्या है, अच्छा आप हो सकता है कि आप अन्य साधु संत जुड़े हो सकता है ना, कोई ना कोई इस संसार में किसी न किसी गुरु से प्रभावित होता है, साधु संत से प्रभावित होता है, परमेश्वर के अतिरिक्त अतिरिक्त सबसे प्रभावित होता है। तो आप अपने गुरुओं को समय दे दो, यहाँ पर क्यों माथापच्ची करनी। या तो हम बड़ा टाइट शेड्यूल रखते हैं, नोट्स बनाओ। अभी मैंने डाल भी दिया ग्रुप में कि जो जो नोट्स बना रहे हैं वो मुझे, जो है देवव्रत साधु झारखंड से, वो मुझे नोट्स शेयर कर रहे हैं सारे के सारे वो, जबकि वो उनका बिजी शेड्यूल है, वो सुबह भी क्लास नहीं ले पाते, शाम को भी ऑनलाइन नहीं ले पाते हैं, लेकिन उनकी महानता को मैं नमन करता हूँ कि वो रात्रि दिन में यूट्यूब के माध्यम से वो क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ये लगन, और वो प्रॉपर नोट्स भी बना रहे हैं। मैंने ग्रुप में भेजे सारे नोट्स, सारे के सारे भेजे आज, और मैंने लिख के भेजा कि आप भी। और उन्होंने मुझे पता क्या बताया था, कि मैं नोट्स जो बनाऊंगा, लेकिन वो नोट्स है ना, मेरी राइटिंग गंदी है, मैंने प्रभु आप जैसे भी उल्टे सीधे जो भी नोट्स हैं आप मुझे दे दीजिएगा। नोट्स में इसलिए मांगता हूँ कि उसमें मेरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मेरा संतुष्टि क्या है, कि हाँ, जो मेरे शिष्य मंडली है वो सीरियस है, कोई इसमें हास परिहास वाला व्यक्ति तो नहीं है। यू नो अबाउट हास परिहास वाला व्यक्ति ना, कॉमेडियन,
कि जस्ट फॉर जॉकिंग वो आ गया इसमें और जॉक करने के लिए कपिल शर्मा का शो समझ के आ जाए। कपिल शर्मा का शो होता है ना, उसमें कॉमेडी होती रहती है, तो बोले ये मोहनदास का शो। तो मोहनदास के शो में कुछ नहीं होता है कॉमेडी वॉमेडी, ठीक है। हाँ, तो पढ़ना पढ़ाना होता है। कॉमेडी का तो करवाते हैं, ऐसा नहीं, फुल हम एंटरटेनमेंट करते हैं, समय आने पर करेंगे। आप जैसे जैसे पास हो जाओगे वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं, तो नोट्स भी भेजने होते हैं। तो यहाँ पर आता है कि हम क्यों सुने हैं, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या है, शाश्वत सुख। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बोला एडवांस ज्ञान यज्ञ है। क्या है? शाश्वत ज्ञान यज्ञ कक्षा, इसको हम बोलते हैं, नाम लिख लेंगे इसके कंटेंट के, क्या है, शाश्वत ज्ञान यज्ञ कक्षा। शाश्वत ज्ञान यज्ञ, शाश्वत ज्ञान को आप जानते ही, मैंने बता रखा है, कक्षाएं हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि क्यों सुने हैं? इसलिए यह प्रश्न आपके मन में तब भी उठना चाहिए, कल्ट, हाँ मत, इनकी जब पुस्तकों को पढ़ते हो तब आपके मन में आना चाहिए कि हम इस पुस्तक को क्यों पढ़ें, मैं इस पुस्तक पर अपना समय क्यों व्यर्थ करूं। आप पूछो किससे, जो आपको पुस्तक पढ़ने के लिए कन्वेंस कर रहा है, जो आपको क्लास लेने के लिए, जैसे जैसे आज कल्पना साधु ने इस्कॉन में बात की, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे मंदिर आ जाइए। आप उनसे पूछो कि मंदिर में क्यों आऊं, क्या जो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ उसमें ऐसा तो नहीं कि आप मेरे सिर को फोड़ करके उसके अंदर कुछ भरेंगे। मैंने आपको आपसे प्रूफ मांगे, आप प्रूफ दे दीजिएगा। वो बोल रहे हैं कि आप मंदिर में आ जाइएगा। और मंदिर में तो इनके वीर जी जा चुके हैं, आपके वीर जी जा चुके हैं मुरादाबाद के मंदिर में, पता है। 5-7 दिन गए, उनके 5-7 दिन में धूल उड़ा के आए वहां पर। तो पहले दिन गए, अब हमने उनको बोला कि आप मंदिर में जाना और उनसे प्रश्न करना, हम बताना भूल गए कि विनम्रता रखनी है। अब वो तो ज्ञानक को सुन करके क्या करते हैं, जैसे एकदम उबाल आता है कि अब तो हम विश्व विजयी, तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब तो मालूम पड़ जाता है कि अब तो हमें विजय पताका मिल गई है, अब तो हम तैड़ फैड़ कर देंगे। तो वो पहले ही नहीं, उन्होंने बोला नहीं ये बताओ कि चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ कहा, और मतलब तैश में एक होता ना दबंगाई की भाषा में, उस तरह से। तो वहां पर तो हंगामा खड़ा हो गया। तो फिर अगले दिन गए प्रभु जी, तो पहले दिन तो मैंगो शेक मिली, पता नहीं गर्मियों के दिन थे, कुछ ऐसा मिला प्रसाद खाने के लिए, अच्छा अच्छा। अगले दिन फिर किसी ने पूछा ही नहीं, बस इनका मुख देख करके बच्चे तो सारा कुछ सम्मान किया, माला वाला डाली गले में, और जैसे ही फिर इन्होंने प्रश्न पर अपना मतलब कि अंकुश लगा दिया ना, तस से मच नहीं होना, वही प्रश्न, और वो भी दबंग वाली नीति में। जैसे यतेंद्र साधु ने मुझे बताया कि वो कार से बोले यहीं यहीं से उतर जाओ। अच्छा, पुरुषों में ये कुछ बात होती है ना, पुरुषों में ये कुछ बात होती है दबंगाई वाली। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, शाश्वत ये नहीं सिखाता, शाश्वत सिखाता है विनम्रता। क्या सिखाता है? और गुरुजी विनम्रता कैसी, ऐसी जिनको विनम्रता की मैंने जो उतारा संसार था, में कहीं देख। गुरुजी क्या बोल जिनको रहे हैं आप? मैंने उतारा था गाड़ी से, हाँ, वो आज मैंने स्कूल में दोबारा से बुलाए थे। दूसरे संकुल के में टीचर है, वो मैंने अपने यहाँ से हटा वही दिए तो थे, बता रहा हूँ, जिनको आपने और उतारा मैंने फिर था उनको गाड़ी से, आज वही तो दोबारा से बता रहा बुलाया। हूँ। हाँ, तो वो कल्पना साधवी के वीर, वो नेहा साधवी के पति जी हैं। नेट को कुछ हो गया क्या? अच्छा, जो कल्पना साधवी के वीर जी हैं, वो नेहा साधवी के पति जी हैं। और ये हम बता चुके हैं, नेहा साधवी पहले हमारे अगेंस्ट थी, बोले पाखंडी बाबा है, ये सब ऐसे ही होते हैं, ऐसा है। अब जैसे अवधेश साधु हमें सुन रहे हैं, मुकेश साधु हमें सुन रहे हैं, यतेंद्र साधु हमें सुन रहे हैं, तो इन्होंने हमारे बारे में बताया होगा, ये वीडियो दिखाई होगी, तो किसने बोला होगा अरे सब ऐसे होते हैं ये। तो वीर जी को, यानी कि अमित साधु को, नाम है उनका अमित साधु, तो उनको फिर हमने बताया कि विनम्रता रखनी है। कैसे विनम्रता? कि कोई आपको असभ्य गाली गलौज भी कर दे तो भी कोई बात नहीं, क्या करना है, तो भी कोई बात नहीं।
कर रही हूँ। हाँ, तो बात समझ ना। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग अति विनम्रता वाले व्यक्ति हैं, बहुत अति विनम्रता। कोई गाली भी दे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। नेवर ट्राई टू रिप्लाई। उसको गाली का उत्तर हमें गाली नहीं देना है। गाली का उत्तर मौन है। क्या है हमारे लिए? मौन। एक मंद मंद मुस्कुराहट बस। हम्म? एक भजन सुना है, मंद मंद मुस्कैया पे बलिहारी कान्हा जी, है ना? तो बस मंद मंद मुस्कुराहट होनी चाहिए। कोई आपको असभ्य भाषा बोलता है, शाश्वत के जो भक्तों में ये गुण होना चाहिए। लेकिन ये पता कब मालूम पड़ेगा, जब आप विपरीत परिस्थिति में जा करके चर्चा करें और कोई आपके बातों को काट तो नहीं पाएगा। मैं जानता हूँ, यदि आपने ज्ञान को अच्छे से समझा है, याद करोगे अब डेली बेसिस पर, प्रैक्टिकल दो चार संस्थाओं के लिए, दो संस्थाओं में भी आपने अच्छे से प्रैक्टिकल कर लिया, फिर आपको कोई गिराने वाला नहीं। बट अहंकार ना आ जाए इसलिए। तो हम आते हैं यहाँ पर कि अपना समय क्यों दें, तो इसका उत्तर क्या है? शाश्वत सुख। हम्म? हम शाश्वत को क्यों सुने, हम शाश्वत को समय क्यों दें? तो इसका एकमात्र उत्तर क्या है? शाश्वत सुख। राइट डाउन ऑन योर पेपर। आप इसको अपने पेपर पे लिख सकते हैं। एडवांस का जो शाश्वत ज्ञान का जो एग्जाम आता है बहुत टफ आता है। उसको मैं एक सैंपल आपको भेज दूंगा। वो इतना टफ होता है कि कई बार एक सेंटेंस लिख दिया जाएगा जिस पर ना मात्रा होगी ना डंडा होगा, और आपसे पूछा जाएगा बताओ ये क्या कहा जा रहा है। जैसे राम है, तो लक्ष्मण के भाई का नाम क्या था? राम। तो राम में से डंडा ही हटा दिया, राम। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए इसके जो नोट्स हैं वो अच्छे से बने चाहिए। बहुत इट वुड बी वेरी टफ एग्जाम जो होगा। तो वास्तव में हम शाश्वत ज्ञान क्यों सुने? शाश्वत सुख के लिए सुनना है। किस लिए सुनना है? शाश्वत सुख। तो सुख कितने प्रकार के होते हैं? इसका अर्थ है सुख भी दो प्रकार के होते होंगे, तीन प्रकार के होते होंगे। जी हाँ। सुख कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, शाश्वत सुख और एक क्षणिक सुख। शाश्वत सुख और एक क्षणिक सुख। देखो कि शाश्वत ज्ञान का अर्थ होता है कि जो हम आपको श्लोक दिखाएंगे वो कहीं नहीं लिखे हैं। वो जो आपको शास्त्र की परिभाषाओं को समझाने के लिए हमने कुछ कथाएं बनाई हैं, उन कथाओं को हम आपको सुनाएंगे। आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ, क्योंकि मैं यात्रा में हूँ तो मुझे पक्का नहीं पता कि आपको आवाज आ रही है। कल्पना साध्वी का कैमरा ऑन नहीं है। कल्पना साध्वी कैमरा ऑन करें। कौन है गुरुदेव? आप तो हाँ, हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं तो तो बात ऑन समझ में हूँ। आ रही है ना आपको? कैमरा ऑन करेंगे ना, 1 घंटा केवल भगवान के लिए। मैंने आपको बताया ना, जब तक आपकी क्लासेस चल रही हैं तो आप अन्य कोई पूजा पाठ, भक्ति, यागदान, तपस्या, सेवा आदि ना भी करें तो भी आपकी भक्ति पूजा सब कुछ संपन्न हो रहा है, कोई समस्या नहीं। ओपन है गुरुदेव। अच्छा, तो मुखमंडल नहीं आ रहा था ना उसमें? उसमें तो जैसे जितेंद्र सिंह का अब घोर अंधकार आ रहा है। हो सकता है कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा हो। तो अब समझेंगे हम शाश्वत सुख और गुरुजी एक ये दूसरे साधु जी हैं, कोई जिनका दूसरा कौन सा मुखमंडल नहीं सुख है? दिख रहा है। क्षणिक सुख। लिख सकते हैं आप। अब तो कोई कह सकता है कि हमारे पास तो सुख है। सुख है तो फिर ये चिंता भय कैसी है? अच्छा, ठीक है। तो वास्तव में जो ये आप कह रहे हैं ना, हमने कहा कि कुछ व्यक्ति आप में से कह सकते हैं सुख है। तो यदि सुख है तो आप मुझे बताएं कि
चिंता कैसी है? कोई व्यक्ति बोल सकता है कि भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, व्यापार है, संतानें हैं, मान सम्मान है, सब कुछ है, तो फिर आप काम क्यों करते हो? हुँ? काम क्यों करते हो? बैठो, लेटे रहो, सुख तो नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ काम है कि कुछ इच्छाएं बाकी हैं, भले ही वो आध्यात्मिक धार्मिक इच्छाएं हो या भौतिक इच्छाएं हो, लेकिन यदि आप कहते हैं कि सुख है, तो सुख हर चीजें भगवान ने बताई हैं। आप लिख रहे हैं ना, नोट्स बना रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 दुख हैं संसार में, इसके अतिरिक्त 5वां कोई दुख नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान ने बताया है ये, गीता में बताया है, क्या बताया है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म लेना दुख है। आप देखो, जब किसी का बच्चे का जन्म होता है तो उसकी दुर्दशा कैसी होती है। वो माँ के गर्भ में मल मूत्र के पिटारे में रहता है, कई बार तो उसके मुख में पोटी भी चली जाती है, आपने सुना होगा ना। फिर डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट करते हैं, बोले इसके मुख में पोटी चली गई है, ऐसा भी होता है। और बच्चा जो होता है एक थैली में होता है, मनुष्य के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, तो थैली में होता है, उसमें उसका मूत्र भी भरा रहता है, होता है ना। तो सोचो कि कैसी दूषित अवस्था में सिर नीचे पांव ऊपर होता है उसका। और जब जन्म लेता है तो उसे डॉक्टर क्या करते हैं, रुलाते हैं, पाँव के बल पर पकड़ के उसे सिर नीचे कर देते हैं और पीठ को थपथपाते हैं। और इससे क्या है कि वो स्वस्थ है, और नहीं रोएगा तो फिर संकट। माया रची है प्रभु की, जब हम आते हैं तो रोते हुए आते हैं, तो हम रोते हुए जाएं ये उचित नहीं है, हम भगवान की याद में जाएं ये उचित है। तो जब दुख होता है, जन्म होता है तो बहुत दुख होता है, तो भगवान ने बताया जन्म लेना दुख है। जन्म मृत्यु, मृत्यु जब होती है, मृत्यु जब किसी की होती है, पता नहीं कैसे प्राण निकले, कोई नहीं जानता। साधु संत ऋषि मुनि ना जाने कैसे कैसे व्यक्ति हैं, हम कल्पना करते रहते हैं कि मृत्यु इसकी ऐसे हुई है, वैसे हुई है, ऐसा नहीं। तो मृत्यु जो होती है वो दुखदायक होती है। कई बार हम देखते हैं कि वो कोई खड़े खड़े व्यक्ति गिर पड़ा, उसने कभी कोई काम किसी से नहीं करवाया, अपना काम, स्वस्थ है, सुंदर है, अच्छा है, और सडनली गिर पड़ा और मृत्यु हो गई बुढ़ापे में, 80-90 वर्ष की अवस्था में। तो समाज क्या था, देखो इसकी मृत्यु बहुत अच्छी हुई है। किसी की मृत्यु से आप यह आकलन नहीं लगा सकते कि उसने अच्छे कर्म किए हैं कि बुरे कर्म किए हैं, क्योंकि कई बार यमराज जब आते हैं तो स्वस्थ मनुष्य के अंदर ही क्या करते हैं, उसके अंगों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। और यदि वो रोने वाला भी होगा तो उसके होंठों को फैला देते हैं कि जैसे वो हंस रहा हो। यानी कि यमदूतों के लिए वो शरीर केवल एक गुड्डे गुड़ियों की तरह होता है। जैसे हम लोग आटे का गुड्डा बनाते हैं ना, उसको बिगाड़ देते हैं, तो वैसे ही यमदूतों के लिए शरीर होता है। अनेकों बार हम कल्पना करते हैं कि यदि किसी की मृत्यु होती है, मलमूत्र निकल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इसके पाप कर्म थे, मरते समय मलमूत्र निकल गया, मुंह फटा रह गया, ऐसा होता ना। लेकिन ये यमदूत बड़े उत्पाती होते हैं, ये अनेकों बार मस्ती करते हैं, मलमूत्र के द्वार को भी बंद कर देते हैं, मुख को भी बंद रखते हैं। उनके लिए तो ये आटा है ना, मिट्टी का खिलौना मात्र है। तो मृत्यु से किसी का भी हमें आकलन नहीं करना चाहिए कि इसकी अच्छी मृत्यु हुई है या इसकी। अनेकों बार हम साधु संतों को भी बहुत बुरी तरह मरते हुए देखते हैं। हम्म, देखते हैं ना, बहुत भयंकर रूप से मरते हुए देखते हैं। तो मृत्यु तो आएगी, वो कोई ना कोई बहाना अपना आप बना देती है, भगवान शंकर ने बताया है। मृत्यु आती है कोई ना कोई बहाना। मृत्यु किस विधि से मनुष्य अपने शरीर का त्याग कर रहा है ये मुख्य नहीं है। मुख्य यह है कि मृत्यु के, अच्छा आपको एक चीज और बता दूं मैं, जब मृत्यु होती है तो 2 प्रकार की मृत्यु होती है। एक तो होता है शारीरिक मृत्यु, एक होता है शरीर विच्छेद। मेडिकल के अकॉर्डिंग यदि मनुष्य की हार्ट बीट बंद हो जाए तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है।
लेकिन हार्ट, दिल की धड़कन जो होती है, हृदय की धड़कनें, धड़कनें बंद होने के बाद भी मनुष्य जीवित रहता है। हाँ? धड़कनें बंद होने के बाद भी मनुष्य क्या रहता है? जीवित रहता है। हाँ। और उसके बाद में उसका संपर्क किससे कट जाता है? शरीर से कट जाता है, आत्मा का। और यमदूत क्या करते हैं? यदि वो आत्मा पापी है तो उस आत्मा को बलपूर्वक खींचने का काम करते हैं। ध्यान से सुना, मृत्यु क्षणिक सुख क्या होता है बता देते हैं पहले। तो अब क्या करता है वहां पर? वो आत्मा कहते हैं कि मुझे शरीर में रहना है, और यमदूत कहते हैं कि निकल बाहर। हम सोचते हैं कि ये मर गया, मरा नहीं है, अभी तो खेल आरंभ हुआ है। अभी तो खेल आरंभ हुआ है। और उसके बाद में जो भयंकर यातनाएं उस और उसको दी जाते हैं तो वो बहुत भयंकर होते हैं। यमदूत इतने भयंकर होते हैं दिखते देखने में, उनको यदि सामान्य मनुष्य धरती का देख ले तो वो सामान्य नहीं, बल्कि मैं कहूंगा इस संसार का जो सबसे भयंकर मनुष्य है, कट्टर है, मजबूत है, यदि वो भी यमदूतों का दर्शन कर ले तो वो अपने प्राण त्याग दे। क्या कर दे? तो इसलिए मृत्यु जो होती है बड़ी दर्दनाक होती है, दुखदायक होती है। तो जन्म मृत्यु, इस पे अभी अभी प्रकाश नहीं डालूंगा, भविष्य में डालूंगा प्रकाश इस पे। जरा माने बुढ़ापा। जरा माने बुढ़ापा। जब हम युवावस्था में होते हैं तो हम क्या करते हैं? मुक्का मार करके दीवार को हिलाने का शक्ति रखते हैं, है? होता ना, गुट मार के तो दीवार में कंपन करते हैं ना जवानी में। लेकिन वही हाथ बुढ़ापे में एक गिलास पानी उठाने की क्षमता प्राप्त नहीं कर पाता। कर पाता है क्या? कुछ भी नहीं कर पाता। आप सोचो। तो कहाँ गई वो शक्ति? बुढ़ापे में पानी के लिए भी तरस जाते हैं। अरे बेटा एक गिलास पानी मनुष्य पीता है तो पानी मुंह पे नहीं लगता, कभी नाक पे लगेगा, कभी गिलास, कभी ठुड्डी पे लगेगा, कभी बिखर जाएगा, हाथ कांपेगा, हैंडशेक होता है। तो भगवान ने दुख की परिभाषा बड़ी स्पष्ट बताई है। बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, जन्म दुख है। और जो चौथा रखा है जन्म मृत्यु जरा, वो तो बड़ा भयंकर व्याधि। व्याधि का यही नहीं पता कि वो बचपन में लगेगी, गर्भावस्था में लगेगी, या बुढ़ापे में लगेगी, कब लगेगी कोई नहीं पता। व्याधि माने क्या होता है? तीन प्रकार के दुख। व्याधि में तीन प्रकार के दुख होते हैं। दैविक। दैविक माने होता है ऊपरी, टोना टोटका, ग्रह दोष, नक्षत्र दोष। हम्म दैविक दोष। यदि आप में से किसी को कुछ मुझसे बताना हो ना, तो इसमें एक ऑप्शन आता है हैंड रेज का। हैंड रेज का ऑप्शन आता है, नीचे तीन बिंदी हैं। तो तभी मुझसे बोला, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूं तो मुझे आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आएगी। तो मैं आपके उस हाथ का चिन्ह आता है पीले रंग का बना हुआ, तो उसको मैं देख लूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप कुछ मुझसे वार्तालाप करना चाहते हैं, तो मैं आपसे वार्तालाप कर लूंगा फिर। हाँ? यदि कोई क्वेरी है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, दैट्स व्हाई। तो उसमें क्या होता है कि व्याधि दैविक। दैविक माने ऊपरी, टोना टोटका, किया कराया, होता ना। ये सब किस में आते हैं? ये सब उसमें आते हैं हमारे दैविक दोषों में। राहु भारी, मंगल भारी, ये सब। और दूसरा जो दोष होता है, दुख होता है, वो कौन सा है व्याधि के अंतर्गत? दैहिक दुख। दैहिक माने क्या आता है? गर्भावस्था में भी बच्चों को रोग लग जाता है। गर्भावस्था में भी बच्चों को रोग लग जाता है, बीमारियां लग जाती हैं। आप विचार करो कि कैसा समय आ जाता है। अभी तो उसने ना कोई अच्छा कर्म किया, ना कोई बुरा कर्म किया, मां के गर्भ में है। तो इसे बोलते हैं दैहिक ताप। दैविक ताप। दैविक ताप। ताप माने, तो दैविक ताप और दैहिक ताप। भौतिक ताप, भौतिक में क्या आता है? भूकंप आ गया, कोई बिल्डिंग गिर गई, बिजली गिर गई किसी के ऊपर, बारिश पड़ गई, ओले पड़ गए, उससे जो जो हानि होती है मनुष्य को, वो।
तो 3 प्रकार के ताप। तो भगवान ने बताया 4 प्रकार के दुख हैं, दैविक, दैहिक, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो भगवान बताते हैं प्रत्येक मनुष्य को इन चारों दुखों को याद करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हे परम गुरु, आपका मन भगवान में कैसे स्थिर होता है? तो उनको मैंने बताया अपना राज। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। प्रतिदिन अपने जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे को याद रखो, और बीमारियों को, दुखों को याद रखो, पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। तो जब आपको सदैव अपने दुख, अपनी मृत्यु याद रहेगी, तो निश्चित रूप से आप संसार में जड़ें नहीं जमाओगे। लेकिन जैसे ही हम मृत्यु को भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि किसी भी क्षण हमें बीमारी, रोग लग सकता है, हाँ? भूकंप में कुछ भी हो सकता है, ऊपरी टोना टोटका भी हो सकता है, कुछ भी, हाँ? मृत्यु आ सकती है और बुढ़ापा तो आना ही है। तब हम क्या करते हैं? संसार में अधिक जड़ें नहीं जमाते, संसार से उतना ही संबंध रखते हैं जितना जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, तो कीचड़ के बिना वो खिल भी नहीं सकता, उसका अस्तित्व भी नहीं है। उसी प्रकार से जो मनुष्य है, ये बिना संसार में जिए, समाज में रहे, ये जी भी नहीं सकता। यदि हम सोचें कि आप संसार को त्याग दो, तो संभव नहीं है। आप गुफा में चले जाओ, कंदराओं में, लेह लद्दाख की बर्फ में खाओगे, तो आप मनुष्य के द्वारा उगाया हुआ अन्न ही खाओगे ना। क्या खाओगे? मनुष्यों के द्वारा उगाया हुआ अन्न। तो कहीं ना कहीं समाज पर तो निर्भर रहना हो गया। इसलिए तो जो शाश्वत सुख और एक क्षणिक सुख, तो अब आता है शाश्वत सुख क्या होता है और एक क्षणिक सुख क्या होता है। पहले हम समझेंगे क्षणिक सुख। अगला पॉइंट आप लिखेंगे अपने पेपर पे। 2 प्रकार के सुख बताया मैंने, शाश्वत सुख और कौन सा सुख? क्षणिक सुख। याद आ रहा है ना? आप मैं आशा करता हूं कि आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि जो नोट्स हाथों हाथ बन जाएंगे वो कक्षा के बाद में नहीं बनते हैं। इसलिए क्षणिक सुख से संबंधित एक कथा सुनाता हूं मैं आपको। बड़ी मीठी कथा है। आप चाहो तो उसको मिठाई बना के खा सकते हैं, बड़ी मीठी है ना? दूध में डाल के भी इसको पी सकते हैं, बहुत मीठी है। एक बार क्या होता है कि एक माँ होती है, माता। उस माता का पति का देहांत हो जाता है, और उस माता का इकलौता क्या होता है कि उस माता का इकलौता पुत्र होता है। 5 वर्ष की अवस्था, 5 या 6 वर्ष या 8 वर्ष की अवस्था का मान लो। कितने वर्ष का? यतेंद्र साधु, यदि आपको मेरी वाणी आ रही है तो हाथ उठा देंगे केवल। एक बार हाथ उठा के दिखा देंगे कि वाणी आ रही है मेरी, मध्य प्रदेश वाणी पहुंच रही है। अरे वाह! अब देखो मैं कितनी, मेरी वाणी कितनी तेज है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ बिना चिल्लाए, लेकिन मध्य प्रदेश पहुंच रही है? तो अवधेश साधु और मुकेश साधु, झारखंड भी मेरी आवाज पहुंच रही है, तो सोचो। तो मेरी, हाँ, तो मेरी वाणी में कितना दम है ना? अभी तो चिल्ला भी नहीं रहा हूँ, चिल्लाऊंगा तो फिर पूरा ब्रह्मांड पार कर देगी। तो इसलिए अब क्या होता है, उस माता का एक होता है 8 साल का बच्चा होता है, और वो क्या मेले में जाती है किसी बच्चे को घुमाने के लिए, तो उसका बच्चा जो है वो खो जाता है। और अब उसका पति तो था नहीं, इकलौता बेटा था। अब वो बच्चे के गम में क्या होती है, पागल हो जाती है। वो रिपोर्ट लिखवाती है थाने में, पुलिस अर्जेगा, लेकिन बच्चा नहीं मिलता। मेले तो पहले पता है, जैसे होता है कि कुंभ का मेला आया तो वहां पर बच्चे खो गए, है ना? तो इस प्रकार से बच्चा खो जाता है। पागल हो जाती, धनवान संपन्न, पढ़ी लिखी महिला थी, लेकिन पागल हो जाती है। कहते हैं वो रोड पर रहती है ऐसी, कंबल बोरियां लपेट कर, बहुत ही दयनीय उसकी शोचनीय अवस्था हो जाती है। पन्नी खा करके अपना, कुछ भी खा करके अपना गुजारा करती है वो। 20-30 वर्ष उसके, 20-30 साल उसके ऐसे बीत जाते हैं, ऐसी ऐसी पागल होते होते। गुरुदेव। होता यह दूसरी ओर कि उसका जो बेटा होता है
उसको कोई सज्जन, हाँ, नेहा साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी बताएं। गुरु जी गुरुदेव, हम ये कह रहे हैं, आप ये वाला सेंटेंस दोबारा से दोहराइए, क्योंकि आपकी वाणी ठीक से स्पष्ट आ नहीं रही थी। कौन सा सेंटेंस बताएं? 8 साल का जो उसका बेटा होता है वो मेले में अच्छा खो अच्छा, ठीक है जाता ठीक है है। ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट। जी जी। ओके। तो एक माता होती है, उसका विवाह होता है तो उनके पति का देहांत हो जाता है, और लेकिन उनको एक पुत्र होता है। तो वो पुत्र 8 एक साल का होता है लगभग, तो माता अपने पुत्र को खिलाने के लिए, कुछ घुमाने के लिए लेकर जाते हैं मेले में। और अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि वो बच्चा खो जाता है। क्या होता है? वो बच्चा खो जाता है। और जब बच्चा खो जाता है तो बड़ा दुख, पति का देहांत हो गया। तो वो एफआईआर लिखवाती है, चारों ओर गुमशुदा की तलाश, लापता ऐसे करके फोटो छपवाती है। लेकिन 1 2 साल हो जाता है, लेकिन बच्चे का अता पता नहीं मिलता। वो ध्यान सुनना, ये कथाएं शास्त्र में लिखी हुई नहीं, मैं जैसे मैंने पहले बताया, शास्त्रीय परमेश्वरीय वचनों को समझाने के लिए हमने कुछ कथाएं बनाई हैं। इन कथाओं के माध्यम से, जैसे का से कबूतर, तो का से कबूतर नहीं होता है, वो अध्यापक क्या करता है, का से कबूतर सिखा सिखा करके आपको पढ़ना सिखा देता है। हुँ? माना राम की आयु एक्स है, राम की आयु एक्स कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन मान लेते हैं, तो इसलिए कथाएं हैं आपको समझाने के लिए। जो जो शास्त्र में नहीं लिखा हो, मैं स्पष्ट मना करूंगा, शास्त्र में लिखा हो नहीं है, केवल समझाने के लिए। माना राम की आयु एक्स है, का से कबूतर, ये का से कबूतर है। तो होता क्या है, उसकी माँ जो होती है वो पागल हो जाती है अपने बच्चे के गम में, बच्चे के गम में पागल हो जाती है। और इतनी पागल हो जाती है कि वो पढ़ी लिखी होती है महिला, और शिक्षित भी होती है, वेल एजुकेटेड होती है, धनवान परिवार से होती है, लेकिन वो अपनी सुध बुध खो बैठती है, उसका मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। अनेकों जो डॉक्टर्स होते हैं न्यूरोन के, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं, लेकिन कुछ भी वहां से हल नहीं निकल पाता, दवाइयाँ। लेकिन एक एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो पत्थर मारने आरंभ कर देती है, तोड़ फोड़ मचाना आरंभ कर देती है, अपने ही कपड़ों को फाड़ना आरंभ कर देती है। तो उसके परिवार वाले सोचते हैं इसको छोड़ दिया जाए। तो क्या होता है, वो रोड पे ऐसी फिरने लगती है, पन्नियां लपेटे रखती हैं, बोरियां कट्टे होते हैं, बोरी कट्टे, और इस तरह की पागलों वाली हरकतें। बालों की उनकी जटाएं बन जाती है लंबी लंबी, मैली कुचैली हो जाती है, कूड़े पर पड़ा हुआ जो भोजन होता है, छिलका पत्ते, ये सब खाने लगती है, अपने बेटे के गम में, अपने पुत्र के गम में। कल्पना शादी बहुत ध्यान से सुनना इसको, है ना? तो ये तीनों चीजें आप ही के लिए हैं, ये कथाएं आप तीनों के लिए विशेष हैं। अवधेश साधु और मुकेश साधु को तो मैंने मना किया होगा कि इन वाली क्लासेस के नोट्स नहीं बनाएंगे जब तक कि पहले एग्जाम को पास नहीं करेंगे, है ना? लेकिन वो सुन रहे हैं, ये अच्छा है, तो इनके लिए आगे सरलता हो जाएगी। तो माँ क्या होती है, पुत्र मोह में वो पागल हो जाती है। क्या हो जाती है? पागल हो जाती है। और जब पागल हो जाती है, बड़ा इसमें समस्या होती है, क्या किया जाए। इसी बीच में जो बच्चा खोया था, वो बच्चा एक सज्जन परिवार के हाथ लग जाता है। वो उस बच्चे को स्वीकार करते हैं, वो खोजते हैं कि इसके माता पिता मिल जाए तो अच्छा है? हर कोई खोजेगा ना। लेकिन वस्तुतः फाइनली जब नहीं मिलता है, देन वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं ये प्रभु का प्रसाद है ये, और उसको लालन पालन करते हैं। लालन पालन ही नहीं करते हैं अपितु उसको विदेश में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जब उसको विदेश में भेजते हैं तो हाँ, उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा याद था कि मेरी माँ है। अब 8 साल का बच्चा है तो सब कुछ भी नहीं भूलेगा, याद तो रहता है। उसको इतना याद था कि मैं इस क्षेत्र में मेले में आया था, और अपने जो नगर का नाम उसको याद रहता है कि मैं इस नगर में रहने वाला हूँ। हम्म? जैसे मान लीजिए सबलगढ़ है, या फिर झारखंड में पलामू है, ऐसा करके ना इसे याद रहता है कि मैं इस वाले क्षेत्र का रहने वाला हूँ। बस दो तीन ही चीज बता पाता है, अधिक नहीं बता पाता, तो बच्चा वापस नहीं जा पाता है वो। तो जब बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा हो जाता है, तो उसके मन में बचपन से एक जिज्ञासा आती है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। किससे मिलना है? माँ से मिलना है। तो जो परिवार पालता है वो छिपाता भी नहीं है,
कि वो छिपाता नहीं है बिल्कुल भी। क्या नहीं छिपाता? कि आपकी माँ हम है, पिता हम नहीं। वो बताते हैं कि बेटा आप हमें ऐसे ऐसे पाए थे, मिले थे। बस में है। तो अब इसके बाद में क्या होता है कि वहां पर प्रक्रियाएं आरंभ होती है। तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है, तो उसका पैकेज भी अच्छा होता है। 70 80 लाख रुपए का पैकेज होता है उसका। एक साल का जो होता है कितना, 70 80 लाख रुपए पैकेज। विदेशों में तो ऐसे होता है बड़ा बड़ा। तो उसको शांति नहीं होती, लेकिन क्यों? कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। इसकी माँ तो पागल हो गई हो, तो ऐसी रोड पे फिर रही है। अब कौन जाने 30 40 20 30 20 25 साल बाद कौन जाने कौन माँ है कौन क्या है, सब ऐसे हो जाता है। लेकिन वो अपना प्रयास जारी रखता है। और वो उस नगर में पैसे, अच्छा खासा पैसा कमाता है। तो पुलिस में और प्रशासन में हर जगह, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोगों की टीम लगा करके वहां पर छापेमारी करवाता है। तो वो ये भी अनुमान लगाता है कि हो सकता है कि मेरी माँ पागल हो गई। फिर एक बार लगता है कि क्या पता मेरी माँ शिक्षित थी, तो उसने अपने आप को संभाल लिया हुआ, तो कहीं कहीं ना कहीं कोई कार्य भी कर रही होगी। तो ये अपने अनुमान लगाते लगाते कम से कम 8 9 सालों में वो खोजबीन करते करते अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। शाम के बाद में वो अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात करता है। अब उसकी माँ तो पागल है, उसको क्या पता, जैसे उसके कोई पास आता भी है तो पत्थर फेंक देती है उनके ऊपर। तो वो बोलता है कि ये मेरी माँ है, आप एक काम करो, मेरी माँ है या नहीं है मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, लेकिन आप एक काम करो। पहले वो पुलिस से परमिशन लेता है, तो किसी महिला को पकड़ तो नहीं सकते ना ऐसे। और वो अमेरिका में बैठा हुआ है, आता नहीं है इधर। लेकिन वो पैसे और पावर के बल पे क्या करता है, बोले कि कुछ माताओं को और कुछ को अधिकारियों को, कुछ जो एनजीओ वाले होते हैं, समाज सेवी सेवी लोग होते हैं ऐसे, उनको बोले आप इस स्त्री के पास जाइए, इसके हाथ पैर पकड़ लीजिए, पत्थर फेंकेंगे, और इसको वीडियो कॉल पर मुझे दिखाना है बस। क्या करना है मुझे, मैं से बात करना चाहता हूँ। इससे पहले भी वो अनेकों पागल महिलाओं से बात कर चुका था। ऐसा नहीं उसी से इस, लेकिन वो सब वहां पर उसकी पहचान नहीं हो पाती है। तो इस वाली महिला से बात करता है। तो क्या है, मेरी जो ये ना ओवर हीट कर रहा है मेरा फोन, ये 20 मिनट में बंद हो जाएगा, 20 सेकंड में बंद हो जाएगा। तो मैं इस कथा को यहीं पे विराम लगाना चाहता हूँ। मुझे इस मैसेज जो आया है अभी, ठीक है, अगर बंद हो जाए मेरा, अ, बंद हो चुका है, तो इस कथा को मैं फिर कल बताऊंगा, ठीक है। बंद नहीं होता तो ठीक है, क्योंकि मैंने ना इसके पीछे एक लाइट पकड़ी हुई ना, उसकी हीट से ये गर्म हो गया। एक और मोबाइल से मैं अपने फेस पर है ना ऐसे ये मोबाइल लगा करके फोकस कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो गया है। ठीक है। अब पता नहीं ओवर हीट क्यों हो गया ये, फट ना जाए। हम्म, फट भी तो जाते हैं ना मोबाइल कभी बोले अरे हमारे गुरु जी का तो ये क्या हो, धमाका बोल गया क्लास लेते लेते। तो अभी स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, सेफ्टी फर्स्ट। इसलिए मैंने थोड़ा डिस्टेंस कर लिया, हटेगा तो मेरा हाथ ही नष्ट होगा। हाथ तो लगवा लेंगे लोहे का, मुख कहाँ से लाएंगे लोहे का, है ना। तो फिर मैं क्या बता रहा था, हाँ। तो क्या होता है कि वो अपनी माँ से जो वीडियो कॉल पर बात करता है, तो बताता है माँ, तुम छोटे, जब मैं छोटा था तो मैं आपके साथ खेला करता था, और मैं आपको मेले में आप मुझे लेने गई थी और मुझे झूले पे झुलाया था। तो उस माँ को ना वो कुछ आवाज जानी पहचानी लगती है। तो जैसे ही वो उसको पहचान पाती है, उसको नाम पुकारती है माँ, अपने पुत्र का नाम पुकारती है, बस बात बन जाती है। माँ को का जो सारा पागलपन दूर हो जाता है। और माँ फिर क्या बोलती है कि इस शब्द को लिख लेना कहीं, बेटा तू नहीं जानता मैं 25 वर्ष कैसे बिताए हैं तेरे बिना। अब तू आजा, मैं तेरे बिना एक पल भी रहना नहीं चाहती, मैं एक पल भी तेरे बिना नहीं जीना चाहती। तू आजा, तू नहीं जानता मैंने 25 साल कैसे बिताए हैं तेरे बिना। लिख लेना इसको, काम आएगा।
तू नहीं जानता तेरे बिना मैंने 20-25 साल कैसे बिताए हैं। अब तू आजा, मैं तेरे बिना एक पल भी रहना नहीं चाहती। मैं तुझे हर पल निहारना चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? हर पल निहारना चाहती हूँ। हर पल मैं तुझे निहारना चाहती हूँ। हम्म? एक पल के लिए भी तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। एक पल के लिए भी तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। ये मेन पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ ना इस कथा का। क्षणिक सुख क्या होता है, वैसे आज की क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा। एक पल के लिए भी मैं तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। माँ की ममता है प्रभु, वो तो माँ है। माँ भला अपने खोए हुए पुत्र को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल कैसे होने देगी? क्या ये संभव है माँ के लिए? हम्म? दो माताएं हैं यहाँ पर, कल्पना साध्वी, नेहा साध्वी। क्या माताओं के लिए संभव है कि अपनी संतान को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल कर दे? है ना? अच्छा है कि आपने मना कर दिया। आप हाँ करते तो भी फंसाएंगे हम आपको, आप ना करोगे तो भी फंसाएंगे हम आपको। अच्छा है कि आपने मना कर दिया, क्योंकि आप फंस गए ना बुरी तरह। होता क्या है, तो वो कहता है कि बेटा, कि माँ अभी तो मुझे 1 महीना लगेगा यहाँ आने में, क्योंकि मैं अभी बहुत दूर हूँ यहाँ से, हजारों किलोमीटर दूर हूँ, अमेरिका में हूँ। और वहां से मेरे को फ्लाइट का बुकिंग अभी नहीं है और छुट्टी नहीं मिलेगी एकदम से। लेकिन मैं ठीक 30 दिन बाद आज से आपसे मिलने आऊंगा। लेकिन तब तक के लिए मैं आपको फ्लैट की व्यवस्था करता हूँ, आपके कपड़े वगैरह सब है सबकी चेंज। तो वो पैसा फेंकता 10-20 लाख रुपए, वहां पर सारी व्यवस्था हो जाती है। और 1-1.5 करोड़ रुपए का तो एक बंगला तुरंत दिलवाता, नौकर चाकर लग जाते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर सारा सिस्टम चेंज, क्योंकि वो जिसके 70-80 लाख का पैकेज हो, तो पैसा तो अच्छा खासा होगा उसके पास में। और भी व्यापार लगा देता है, क्या हो, तो करोड़ रुपए की संपत्ति होती है तो अच्छा खासा करवा देता है। अब माँ उसको प्रतिदिन वीडियो कॉल करती है और क्या बोलती है, तुझे नहीं पता तेरे बिना मैंने एक एक पल कैसे बिताया है। अब मैं तुझे एक पल भी अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दूंगी। है? प्रतिदिन ये अवश्य बोलती है। और जो पुत्र होता है ना, उसने परम भाग्य से, सौभाग्य नहीं, परम भाग्य से शाश्वत ज्ञान यज्ञ सुना होता है। क्या होता है प्रभु? तो 30वें दिन पर आता है। तो जब आता है तो मीडिया वाले लग जाते हैं, आज तक, एनडीटीवी, IBN 7, पंजाब कौन जो भी है, तो आपका बहुत सारे होता है ना ये, एनडीटीवी जो भी सब लग जाते हैं कि देखो 30-20 कितना 25 साल बाद मिला खोया हुआ पुत्र एक माँ को। इस प्रकार से सब आ जाते हैं। और बड़ा गमगीन दृश्य होता है, बड़ा करुणामय, पर अद्भुत करुणामय भावनात्मक दृश्य होता है। सभी की आंखों में आंसू बह रहे होते हैं, सभी लोग रो रहे होते हैं ऑलमोस्ट। वो हिड़की मार मार, हिड़की समझते हैं ना, मतलब विद साउंड, हिड़की माने विद साउंड। क्योंकि अभी तो साउंड के साथ में चिल्ला लड़का, वो हट्टा कट्टा लड़का 30-32 साल का, वो चिल्ला करके रोता है भयंकर रूप से। माँ भी उसको देख करके रोती है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उस दृश्य को देख करके भला कौन ऐसा था जो ना रोया होगा? हर कोई रोया होता है, हर कोई रो रहा होता है। बहुत देर तक कहीं कोई कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन उस पुत्र ने शाश्वत ज्ञान यज्ञ सुना था। सुना ही नहीं था, समझा था। समझा ही नहीं था, एग्जाम भी दिए थे। एग्जाम ही नहीं दिए थे, उस ज्ञान को अपने जीवन में भली भांति
उतारा हुआ था, अभ्यास किया हुआ था। उसने कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो जानता था कि शाश्वत में कोशिश का कोई महत्व नहीं होता। शाश्वत में तो केवल करना ही है, करना ही है। यहाँ कोशिश वोशिश ट्राई व्राई नहीं चलता है, करना है। करो और केवल करो, करो और मरो नहीं। शाश्वत में क्या चलता है? करो और केवल क्या? करो, करो और केवल करो। तो होता क्या है प्रभु, वो अपनी माँ से लिपट कर रो पड़ता है, फिर थोड़ा सा जो वो कुछ लाया होता है अमेरिका से, कुछ गिफ्ट आदि, तो उसको देता है माँ को। लेकिन वो एक चीज ध्यान रखता है कि माँ ने मुझे हर पल कहा, हर दिन कहा कि मैं तुझे अपनी आंखों के सामने से ओझल होने नहीं दूंगी, और कभी भी अपनी आंखों के सामने से ओझल होने नहीं दूंगी। तो वो अपनी माँ की आंखों के सामने बैठ जाता है। 1 घंटा बीतता है, जो सब लोग होते चले जाते हैं वो तो मिल मिला के। 1 घंटा होता है, वो अपनी आंखों के माँ के सामने आसन लगा करके, आसन लगा करके क्या होता है, सिद्धासन, सिद्धासन समझता है ना? सिद्धासन एक होता है जो ध्यान और ध्यान के लिए किया जाता है और मेमोरी पावर को बढ़ाता है। तो सिद्धासन लगा के बैठ जाता है और वहां पर 1 घंटा बैठा रहता है। उसकी माँ उसको देखती रहती है, देखती रहती है। माँ कहती है, पुत्र मैं अभी आ रही हूँ। बोलता है, माता क्यों? बोले, मुझे जरा नित्य कर्म करना है, मतलब शौचालय आदि जाना है। बोले कोई बात नहीं। माँ आती है, फिर बैठ जाती है। वो ऐसी क्या ऐसी बैठा रहता है। तो अब क्या होता है, माँ कहती ठीक है बेटा मैं लेट जाती, थक गई। तो ठीक है लेट जाओ माँ। माँ उसे देख रही है, 2 घंटे 4 घंटे हो गए, वो अपनी माँ को देखे जा रहा है, टकटकी लगा करके। एक साथ देखे जा रहा है, दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, 25 वर्ष की जो तड़प है, जो प्यास है, वो 4 घंटे में क्या उतर जाएगी? माताएं बताएंगे मुझे, जी मात्र शक्ति बताएं, नहीं उतरेंगे। तो बाकी तो मैं कथा कल बताऊंगा, ठीक है? तो कल बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये विषय, बहुत अच्छा होगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप 7:55 पर ही अ, अ, अच्छी तरह से तैयार होके बैठेंगे। और जो आपने बोला है ना, कैसे ओझल होने देगी, ओझल होने नहीं दूंगी, है ना? ये कल की कक्षा बताएगी कि आप ओझल होने, माताएं अपने उस कलेजे के टुकड़े को ओझल होने देती हैं या नहीं देती हैं, ये कल बताएंगे, हाँ? तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। आपके कोई डाउट्स हैं? लेकिन हाँ, जो प्रैक्टिकल जो क्लासेज हैं वो कृपया करके आप करते रहिएगा। नेहा साध्वी, कल्पना साध्वी, यतेंद्र साधु। और मैं आशा करता हूँ आप सभी जो मुझसे शाश्वत संबंधी जो बातें हैं ना, वो किस में करनी है, समूह में करनी है। कोई व्यक्तिगत बात है, कोई पर्सनल से संबंधित बात है, घर परिवार की बात है, उसको आप मुझे पर्सनली अलग से कर सकते हैं। लेकिन जो संस्था से, जो शाश्वत से, जो परमेश्वरी वचन से, क्लास से संबंधित बातें हैं, उनको ग्रुप में करेंगे। क्यों करेंगे ग्रुप में? ताकि उससे सभी को प्रेरणा मिलेगी। अवधेश साधु जी ठीक है? मुझे लग रहा है अवधेश साधु निद्रा, योग निद्रा में चले गए हैं क्या? देखो, लेकिन ये सुबह उठ करके क्लास लेते हैं, ये सुबह 3-4 बजे उठ जाते हैं प्रभु जी। तो इसलिए अब मैं एक बार सभी ओम बोलेंगे। ओ, अच्छा मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आज मेरी जो आवाज है सभी को स्पष्ट आई है? स्पष्ट आई है तो हाथ खड़ा कर देंगे ऐसे करके। स्पष्ट आवाज आई है तो ऐसे करके हाथ खड़ा कर देंगे। बहुत डिस्टर्ब हुआ था, 2 को तो स्पष्ट साउंड आई में है, ना बहुत जगह 3 नहीं को आ पा स्पष्ट रहा। आई है। लेकिन गुरुजी अवधेश थोड़ी साधु थोड़ी स्पष्ट स्पष्ट नहीं आवाज आई आई थी। है? नहीं, स्पष्ट आवाज नहीं आ रहा था। नहीं बीच बोलना बीच नहीं, में हाथ खड़ा दिक्कत कर हुआ दीजिएगा है। ऐसे, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आएगी ना। यतेंद्र साधु स्पष्ट आवाज आई है? नहीं आई स्पष्ट आवाज? अच्छा भाई, तो ठीक है, तो फिर हमें इसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। ठीक है। नमस्ते अवधेश साधु, नमस्ते कल्पना साधु, नमस्ते मुकेश साधु, नमस्ते नमस्ते नेहा गुरुजी। साधु, गुरुजी नमस्ते नमस्ते। यतेंद्र साधु।
बड़ी स्लो मोशन में नमस्ते कर रहे हैं गुरु जी।